टेलीविजन से शुरू हुई थी ये कहानी, सिनेमा और टेलीविजन से। स्क्रीन है, स्क्रीन की खासियत क्या है? मेरे ख्याल से सिनेमा वगैरह तो आपके यहाँ वर्जित होता होगा पहले, ऐसा कुछ मैंने सुना था कहीं, है? क्यों जी? मोहम्मडन्स में सिनेमा नहीं जाते थे ना देखने के लिए थिएटर में, पहले नहीं जाते थे। मुझे याद है किसी एक हमारे मुसलमान दोस्त थे, उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि हमारे यहाँ ये देखने का वो नहीं है और हमको वर्जित है, मना किया हुआ है कि तुमको ये नहीं देखना। तो मैं उस टाइम पे ये सोचता था, यार ये लोग कंट्रोल क्यों करते हैं? देखना चाहे तो देख लो, ये करना वर्जित है, ये मतलब शराब हराम है जैसे ना, और ब्याज का पैसा हराम है, तो ऐसे करके कुछ चीज़ें आपके यहाँ हराम कर दिया और ये कोई नहीं करेगा। तो अब मैं जब बड़ा हुआ और मैंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सच्चाई जानी, तब मुझे समझ में, और जब मैंने इस कौम के बारे में जाना, मोहम्मडन्स के बारे में, मुसलमानों के बारे में और आपकी कुरान शरीफ के बारे में जाना, थोड़ा बहुत जितना भी मैं समझ पाया, तब मुझे ये समझ में आया कि जिन लोगों ने भी ये नियम बनाए थे ना, बहुत गजब के आदमी थे, वो समझते थे सब कुछ खेल। मतलब अदरवाइज नियम बना देना कोई यूं ही नहीं हो सकता, जिसने भी बनाया बहुत सोच समझ के बनाया। सिनेमा, कलर्स और टीवी की स्क्रीन, अगर इसकी बैकग्राउंड में जाओगे, 1965 में अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में दूर बैठे आदमियों ने रेडियो और टेलीविजन पर हिप्नोटाइज करके दिखाया लोगों को, घर बैठे। वहां टीवी पे बोल बोल के, इधर टेलीविजन चल रहा है और इधर सामने बैठा आदमी हिप्नोटाइज हो गया, और वो जब तक नहीं खुलेगा, जब तक वो नहीं बोलेगा, तब तक वो हिप्नोटाइज रहेगा। और कई दिन तक, क्योंकि लाइट चली गई और उसने ये बोल दिया था कि मैं जब ये शब्द बोलूंगा तब तुम्हारा हिप्नोटिज्म टूटेगा, तो वो शब्द बोलने में वो चूक गए, वो शब्द नहीं बोले तो वो हिप्नोटाइज ही रहे। तो बड़ा एक्सपेरिमेंट था, बड़ा फेटल था, उसमें मर भी गया था एक तो, क्योंकि वो बैठे रहे भूखे, पहले 2 दिन के भूखे थे और 2 दिन और मर गए। तो वही ऐसे ही जब तक वेट करते रहे वो उसका, जब तक कोई नया कमांड ना आए। तो अब क्या हुआ, वहां पर ये हिप्नोटिज्म का गेम चला। और टेलीविजन की अगर पेटेंट देखोगे, रिपोर्ट देखोगे, पेटेंट रिपोर्ट, तो टीवी की जो वो ट्यूब है, पुराने वाले टीवी जो आते थे ना, पीछे लंबी ट्यूब होती थी, वो ट्यूब किस नाम से रजिस्टर्ड है मालूम है? माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से, माइंड कंट्रोल डिवाइस के नाम से रजिस्टर्ड है स्क्रीन। अब हमने समझा ये ऐसे कैसे हो सकता है माइंड कंट्रोल, इससे माइंड कंट्रोल कैसे होगा? तो हमारी माओ को पता है, जब बच्चा छोटा होता है ना, उसका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नाजुक होता है। हम हमारे वहां कागा बोलते हैं, इसको कागा बोलते हैं, तालू पे जो, हाँ तालू पे जो हिस्सा होता है, यहां पर हमारे दिमाग में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। वो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है हमें सोचने समझने की क्षमता देना, कि हमारा बच्चा कितना सोचने वाला होगा। और इसलिए माएं बहुत संभाल के रखती हैं उस हिस्से को, यहां पर चोट नहीं लगनी चाहिए, बाकी देखी जाएगी, क्योंकि उससे बारे में कहा जाता है इससे मर भी जाता है आदमी और पागल भी हो जाता है, और उस मतलब आगे कुछ नहीं कर पाएगा अगर ये वाला हिस्सा डैमेज हो गया तो उसका। और जो टीवी की जो स्क्रीन होती है और उसकी जो रेज होती है, उसका सीधा अटैक वहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में जब चर्चा करते हैं तो आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहां पर वो इसी को आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहीं पर वो उसका सीधा कनेक्शन भी उसी ग्लैंड से है डायरेक्टली। मतलब सब जगह जाएंगे तो उसका कनेक्शन वहीं मिलेगा एक तरह से जाकर के। अब उसमें उस पिट्यूटरी ग्लैंड का डैमेज होने में स्क्रीन का सबसे बड़ा रोल रहता है। आप देखोगे, आप पूरा दिन एक बार कोई सीरियल पूरा करने लगो, कोई सीरीज, जैसे आजकल तो नेटफ्लिक्स चालू करा और वो सीरीज पूरी कर दी, तो जब आप फोन रखोगे ना सीरीज पूरी करके, उसके बाद आपका कोई और काम करने का मन नहीं करेगा। दोस्त का फोन आ जाए, नहीं यार आज तो आज नहीं आना, मम्मी कहेगी कर ले, आ रहा हूं देख रहा हूं, मतलब और कोई काम कहेगा तो मतलब काम करने का मन ही नहीं करेगा अगर आप स्क्रीन के साथ अटैच हो तो लगातार। दूसरी चीज, इस स्क्रीन की खासियत क्या है, ये आपको आपकी बॉडी से डोपामिन रिलीज करती है।
डोपामिन एक हमारा हार्मोन होता है जो तब रिलीज होता है जब हमें कोई खुशी होती है किसी चीज से, जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो अच्छा लगे हमें, कोई भी, जैसे माँ जब अपने बच्चे को देखती है ना तो उसके अंदर से जो प्रेम जो उभर कर आता है वो डोपामिन रिलीज, उसे अच्छा लगता है एकदम से उसको देखना ही, मतलब वो अब बैठा बैठा काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता, छोटे छोटे हाथों को देख के ही उसको मजा आया रहता है, वो उसी से डोपामिन रिलीज हो जाता है। जब भी हमें कोई खुशी, कोई किसी प्रेमी को देखे, किसी प्रेमिका को देखे, हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की मदद करिए, एकदम से मजा सा आता है अंदर से कि यार आज हमने अच्छा काम किया, आज अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है आज ये। तो जब भी हम कोई अच्छा काम, समाज में जब हम मिलकर कोई काम करते हैं ना, जैसे आप लोग कोई इवेंट का ऑर्गेनाइज करो और उस इवेंट में सेवा, चप्पल निकाल के सेवा का कोई काम करोगे तो आपको पूरे दिन मजा सा आएगा शाम को कि आज मजा आया, क्यों होता है ना, वो डोपामिन रिलीज होता है। तो जब बच्चा स्क्रीन पे लगा रहता है या हम लगे रहते हैं तो इससे भी डोपामिन रिलीज होता है, खास तौर पे जब बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है या अपनी मनपसंद कोई वीडियो देख रहा है। अब गेम खेल रहा है, गेम में क्या चल रहा है आजकल, या तो बंदूक चल रही है गेम में, सारे गेमों में बंदूक हथियार यही चल रहे हैं। बंदूक जब गोली लगती है दुश्मन को तो खून भी निकलता है, वो गिरता है तो मजा आता है, हाँ इतने पॉइंट मिल गए, है ना। इसी तरह से या 3 पत्ती टाइप के गेम हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसे गेम हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे को पॉइंट्स मिलेंगे टास्क पूरा करने के, ये टास्क पूरा करोगे तो ये होगा, ये टास्क पूरा करोगे तो ये, ऐसे ही मिलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं, टास्क पूरा करने का टोकन मिलता है पावर का, वो पावर से फिर आप आगे बढ़ते हो, अगले लेवल में एंटर करते हो, फिर मजा आता है, इतने पॉइंट्स हो गए, और फिर हम उन पॉइंट्स को लेके चलते हैं और डोपामिन रिलीज होगा। अब हमारे बच्चे को ये काम करते हुए मजा आ रहा है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसकी खासियत क्या है, मान लो हमारे बच्चे को ने मांगा, मम्मा मुझे दे दो, मुझे इसमें वीडियो देखनी है, या फिर मुझे इसमें गेम खेलनी है, या फिर मां ने ही मोबाइल अपने आप दे दिया उसको पीछा छुड़ाने के लिए कि रो रहा था, खाना नहीं खा रहा था, ले पकड़ा दिया इसको, पकड़ तू ये ले, इसमें दिमाग खराब मत कर, ठीक है, पकड़ा दे, ऐसे पकड़ाती है मां, मतलब पीछा छुड़ा, उसको मतलब उसको पता नहीं है कि वो अपने बच्चे को क्या दे रही है, और वो दे देती है, बाप भी दे देता है पीछा छुड़ाने, ले तू पकड़, 4 लोग आए थे बात कर रहे थे, वो बीच में टू 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 ले तू ये पकड़, ऐसा कर देता है, करता है ना, बहुत नॉर्मल सा है। अब बच्चे ने पहले दिन उसको देखा, आधा घंटा देखा, अब मम्मी को पता है कि इसमें गड़बड़ है, कुछ बच्चे को नहीं देना चाहिए, तो बोलती है थोड़ी 15 मिनट मिलेगा बस, आधा घंटा मिलेगा बस, ऐसा बोलती है, ठीक है दे दो, ले लिया, 4-5 दिन आधे घंटे में दे देता है वो। एक दिन 3-4 दिन के बाद मम्मी बोलेगी दे फटाफट, आधा घंटा हो गया, हम 5 मिनट और, बोला कभी आपके बच्चे ने ऐसा है, 5 मिनट और, फिर माँ सोचती है चल कोई ना 5 मिनट और देते हैं, फिर अगले दिन 5 के बाद फिर अगली 5 हो जाती है, फिर बोलेगा आधा घंटा नहीं, मैं होमवर्क तब करूंगा जब 45 मिनट लूंगा, फिर 45 मिनट हो जाता है, फिर 45 से फिर 5 मिनट और फिर ऐसे करते करते एक टाइम आता है जब हमारा बच्चा 2 घंटे भी मोबाइल नहीं छोड़ता, और फिर एक दिन ऐसा आता है आप घर में अगर नहीं हो ना, पूरा दिन मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरा दिन। आपके साथ भी हो चुका है ये, सबके साथ, सारे जवान लौंडों के साथ ये हो रहा है, आपका मन ही नहीं करेगा मोबाइल छोड़ने का। जब आप फेसबुक पे चलते हो तो मतलब जान जान के खोल के जी करेगा, देख लूँ कोई आया तो नहीं लाइक लुइक, देखा कोई इंस्टा पे कुछ आया तो नहीं, देखते हैं किसने क्या किया, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, मेरे खिलाफ तो नहीं लिख दिया, फिर उनको फ़ोन करके बोले यार तो क्या कैसे कर रहा है, ये कोई बात थोड़ी होती है, तो ऐसी पोस्ट कर दी, ठीक है, ये चलता रहेगा मतलब, और बार बार निकाल निकाल के चेक करते रहेंगे, एक बीमारी सी होगी। लेकिन असल में क्या है, ये स्क्रीन आपको अट्रैक्ट कर रही है बार बार, और एक टाइम आएगा जब आप पूरा दिन भी मोबाइल देख करके आपको डोपामिन रिलीज नहीं होगा। पहली बार उतना ही डोपामिन आधे घंटे में हो रहा था, थोड़े दिन के बाद उतनी खुशी पौने घंटे में मिलेगी, फिर उतनी खुशी 1 घंटे में मिलेगी, फिर एक टाइम आएगा उतनी खुशी के लिए पूरा दिन देखना पड़ेगा, और फिर एक टाइम आएगा पूरा दिन देखने के बाद भी आपको मजा नहीं आएगा। उस दिन आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाना भी खाना बंद कर चुका होगा,
होमवर्क भी नहीं करेगा, बदजुबानी करने लग जाएगा, उल्टा बोलेगा, सामान फेंकेगा, नहाएगा भी नहीं और कुछ भी नहीं करेगा, और आपको लगेगा ये बदतमीज हो गया है। उससे अगला स्टेप नशे का है, क्योंकि अब उसको दुनिया की कोई चीज खुश नहीं कर पाएगी, फिर उसे नशा चाहिए उस हैप्पीनेस के लिए। और एक बार गया